हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं बौद्ध गया, वह जगह जहां लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटमेंट प्राप्ति की थी। दिस प्लेस वाइब्स डिफरेंटली, शांत भी है और स्पिरिचुअली सुपर पावरफुल भी। इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं महाबोधि टेम्पल, द बोधि ट्री और अलग अलग मोनेस्टरीज। सो गेट रेडी फॉर एन अमेजिंग स्पिरिचुअल प्लस ट्रैवल एक्सपीरियंस। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन और बुद्ध गया जर्नी। नागपुर से हमें बुद्ध गया जाने के लिए करीब 2 घंटे लगे थे बाय फ्लाइट, और ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन लगा क्योंकि ट्रेन से हमें करीबन 25 घंटे लग जाते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं गया एयरपोर्ट और अभी हम जाएंगे होटल की तरफ, चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर बाकी सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं सबसे पहले आई हूँ महाबोधि टेम्पल, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह पर गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट अचीव की थी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल यूनिक है, सिंपल येट वेरी पावरफुल, और आपको एकदम पीसफुल वाइब्स आएगी। अगर आप दिसंबर मंथ में बौद्ध गया आते हो तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल हो जाता है। इस टाइम पर तिब्बत, थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, जापान जैसे कंट्रीज के हजारों मंक्स यहाँ आते हैं। इसी बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट अचीव की थी। आज भी ये ट्री दुनिया के सबसे सेक्रेड ट्रीज में से एक माना जाता है। हमने यहाँ पे पूरा एक दिन बिताया। यहीं आसपास डिफरेंट कंट्रीज के मोनेस्टरीज बने हुए हैं। हर टर्न पर लगता है जैसे कि आप किसी और कंट्री में आ गए हो। यहाँ आपको दिखने मिलेगी थाई मोनेस्टरी, जैपनीज टेम्पल, तिब्बतियन एरिया, बुद्ध स्टाइल मोनेस्ट्री, म्यांमार, श्रीलंका मोनेस्ट्री। दिसंबर के टाइम ये सारी मोनेस्ट्रीज और भी एक्टिव हो जाते हैं। इंटरनेशनल मंक्स यही स्टे करते हैं और आपको रियल कल्चर एक्सचेंज देखने को मिलता है। एज ए ट्रैवलर मुझे लगा बौद्ध गया सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये दुनिया को शांति के थ्रू कनेक्ट करने की जगह है। अगर आप महाबोधि टेम्पल आते हो तो थोड़ा टाइम निकाल के इन मोनेस्ट्रीज के बीच वॉक ज़रूर करिएगा। शायद यहीं आपको अपना फेवरेट मोमेंट मिल जाए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप था रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू। ये 100 फीट की रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू है जो शयन मुद्रा में है, जो महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स अल्टीमेट पीस। महाबोधि टेम्पल एनलाइटमेंट का सिंबल है और ये स्टैचू बुद्धा की फाइनल निर्वाणा को दिखाता है। इसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और हम लंच करने चले गए। अभी मैं हूँ बौद्ध गया के एक डिवाइन और पीसफुल प्लेस में, जिसका नाम है तारा देवी टेम्पल। तारा देवी टेम्पल बौद्ध गया टाउन से इजीली रीचेबल है। आप यहाँ ऑटो, कैब या प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो। माँ तारा देवी को शांति, करुणा और ज्ञान का सिंबल माना जाता है। ये भी माना जाता है कि माँ तारा फियर और नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट करती है। टेम्पल के आसपास का एरिया काफ़ी क्लीन और ग्रीन है। आप यहाँ क्वाइटली बैठ सकते हो, प्रेयर कर सकते हो या बस नेचर एंजॉय कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी या रील्स बनाते हो तो ये प्लेस एकदम इंस्टाग्राम वर्दी है। यहाँ आने के लिए अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम बेस्ट होता है। यहाँ बैठकर 5-10 मिनट्स मेडिटेट करना ऑनेस्टली एक सोल हीलिंग एक्सपीरियंस है। मुझे पर्सनली यहाँ बहुत ही काम और पीसफुल लग रहा था। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, नो क्राउड, नो नॉइस,
पर्पस बेल्स की आवाज और नेचर का साउंड, परफेक्ट प्लेस फॉर पीस लवर्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स। ये है माँ तारा देवी की मूर्ति। आइडल का एक्सप्रेशन बहुत ही पीसफुल और पावरफुल लगता है। अभी मैं आई हूँ एक टेम्पल में जो हाल ही में बनाया गया है। इसका नाम है मेटा बोधाराम टेम्पल, जिसे लोग थाई टेम्पल भी कहते हैं। ये टेम्पल थाईलैंड स्टाइल आर्किटेक्चर में बना है और इसका शाइनी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक और पीसफुल वाइब देता है। यहाँ भगवान बुद्ध की ब्यूटीफुल मूर्ति है और अंदर का मेडिटेशन हॉल बिल्कुल काम एंड साइलेंट है। मेटा पाली लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लविंग, काइंडनेस, कंपैशन और पीस। इसी मैसेज को ये टेम्पल रिप्रेजेंट करता है। इसका थाई स्टाइल आर्किटेक्चर बाहर से स्टेनलेस स्टील एंड मोज़ाइक डिज़ाइन की वजह से टेम्पल काफ़ी यूनिक लगता है, इसलिए इसे कभी कभी सिल्वर टेम्पल भी कहा जाता है। टेम्पल के अराउंड ग्रीन गार्डन और ओपन स्पेस है। यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता, इसलिए वाइब काफ़ी सूदिंग रहती है। अगर आप लाउड टूरिस्ट प्लेसेस से ब्रेक चाहते हो, ये जगह परफेक्ट है आपके लिए। बोध गया वर्ल्ड फेमस है महाबोधि टेम्पल के लिए, और मेटा बोधाराम टेम्पल उस स्पिरिचुअल जर्नी को और डिपेंड करता है विद थाई बुद्धिस्ट कल्चर, इंटरनेशनल मंक्स एंड विजिटर्स, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एनर्जी। बोध गया से थोड़ी ही दूर पर लोकेटेड है सुजातागढ़। इसे सुजाता स्तूपा भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ सुजाता नाम की एक गांव की लड़की ने गौतम बुद्धा को खीर दान की थी। जब बुद्धा जी कठोर तपस्या के बाद बहुत ही वीक हो गए थे। इस खीर को खाने के बाद बुद्धा जी को समझ आया कि एक्सट्रीम तपस्या नहीं बल्कि मिडिल पाथ ही मोक्ष का रास्ता है। सुजातागढ़ सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, ये करुणा, दया और सपोर्ट का सिंबल है। आज यहाँ एंशियंट स्तूपा के रुइंस बचे हुए हैं। सुजाता टेम्पल बोध गया के पास बकरूर विलेज में लोकेटेड है, which is approximately 2 to 3 kilometers from महाबोधि टेम्पल। ये सुजाता टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस दया और करुणा की कहानी है जिसे बुद्ध ने एनलाइटमेंट का रास्ता चुना। ये वही पेड़ है जहाँ गौतम बुद्ध को सुजाता ने खीर ऑफर की थी। मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं सुजाता की मूर्ति बनाई गई है गौतम बुद्ध के साथ, जब उन्होंने उनको खीर ऑफर की थी। ये उसी स्वरूप में बनाया गया है। टेम्पल के आसपास एक विलेज एनवायरनमेंट है, काफी ग्रीनरी और साइलेंस है। ये प्लेस ज्यादा क्राउडेड नहीं रहती। ये रिवर का नाम है निरंजना रिवर, जिसे फाल्गु रिवर भी कहा जाता है। इसी रिवर के किनारे गौतम बुद्धा ने तपस्या की थी। सुजाता टेम्पल के पास ही ये रिवर फ्लो होती है। इस रिवर को स्पिरिचुअल भी माना जाता है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमारा बोध गया का आज का सफर यहीं पे समाप्त हुआ।